आपको फिर वापस। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सूर्य प्रकाश शर्मा संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बेटे अभी अपने 6 पाठ हो गए और जिसके अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के बाद पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपन ने कुछ टॉपिक है उनका अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 पे समांतर माध्य से संबंधित समस्त समस्याओं का समाधान अपन कर चुके हैं। नंबर 2 पे दूसरा पॉइंट आता है माध्यक। माध्यक भी अपन 2 प्रकार की सारणियों से अध्ययन कर चुके हैं और बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं तीसरे प्रकार की सारणी से माध्यक ज्ञात करना, और बेटा उसका नाम है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से माध्यक ज्ञात करना। सारणियां आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी अर्थात इसका दूसरा नाम होता है समूहित बारंबारता बंटन सारणी, और उससे हम माध्यक अर्थात माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। तो देखना उसके नियम क्या नियम है, और ये नियम जो है बेटा वो अपनी कॉपी में आप उतार लेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। आपको कहीं ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई टॉपिक कोई पॉइंट यदि कहीं आपकी ट्यूशन में यदि गलती होती है तो आप उन नियमों को देखकर अपने क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन वर्गीकृत सारणी से। एक साइड में मैं आपको नियम लिखाते जाऊंगा और दूसरी साइड में उस प्रश्न को अपना हल करते जाएंगे, जिससे हर चीज हर कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लियर हो जाता है। तो देखिए बेटा, ये आपके पास है समूहित सारणी है अर्थात वर्गीकृत सारणी है, और इस वर्गीकृत सारणी से हमें माध्यक ज्ञात करना। क्लियर? क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया, आपको यह भी मालूम है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो देखो इसके नियम क्या है। नंबर 1 फर्स्ट नियम है सर्वप्रथम संचयी बारंबारता, जिसको अपन CF बोलते हैं, CF सारणी बनानी होगी। और जो बेटा आप बना चुके हो, पिछला जो वीडियो नंबर 6 आपने देखा है, भाग नंबर 6 आपने देखा है, उसके अंदर अपन ने बनाया था। तो अपन पहला कॉलम क्या बनाएंगे बेटा? CF संचयी बारंबारता सारणी। संचयी बारंबारता सारणी बेटा होता क्या है कि आपकी जो पहली बारंबारता है, यानी ये वर्ग है आपके पास 0 से 10 ये पहला वर्ग है, 10 से 20 आपका दूसरा वर्ग है, 20 से 30 आपका तीसरा वर्ग है, 30 से 40 आपका चौथा वर्ग है, और 40 से 50 आपका पांचवा वर्ग है। तो पहले वर्ग की जो बारंबारता है उसको जो का तो लिखा जाता है। तो जैसे क्या लिख दिया आपने 6 की 6। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, पहले वर्ग की जो बारंबारता है उसके अंदर दूसरे वर्ग की बारंबारता को हमें जोड़ना होगा। वो दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता बन जाती है। कैसे? 6 + 9 = 15, यानी 6 पहले वर्ग की बारंबारता है, 9 दूसरे वर्ग की बारंबारता है। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर बेटा हमारे पास 15 प्राप्त हो गई। तो ये 15 जो है वो दूसरे वर्ग की संचयी बारंबारता प्राप्त हो
फिर हम क्या करेंगे कि 15 में हम तीसरे वर्ग की बारंबारता को जोड़ देंगे, तो ये जो है वो तीसरे वर्ग की संचयी बारंबारता प्राप्त होगी। तीसरे वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसमें चौथे वर्ग की बारंबारता को जोड़ देंगे, तो बेटा ये चौथे वर्ग की संचयी बारंबारता प्राप्त होगी। और चौथे वर्ग की संचयी बारंबारता में पांचवें वर्ग की बारंबारता को जोड़ देंगे, तो ये बेटा आपके पास पांचवें वर्ग की संचयी बारंबारता प्राप्त हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कर चुके हैं इस चीज को। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहले पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे और उसको निकालने का तरीका हमें ध्यान में होना चाहिए। बात ही सिंपल सा है। ठीक है, अब इसके बाद में नंबर 2, सिग्मा एफ या एन का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है बेटा, सिग्मा एफ, तो यहां इस सिग्मा का अर्थ होता है योग और एफ का है बारंबारता। तो जब हम इनको एक साथ बोलते हैं तो बेटा इसका अर्थ होता है बारंबारता का योग। और इसके बाद में एक एन और रखा है। इससे पहले भी मैं आपको इस चीजों को स्पष्ट कर चुका हूं कि आपकी इस प्रश्नावली के अंदर 2 प्रकार के एन का अध्ययन करोगे आप। एक एन वो है जिसका अर्थ होता है विचरों की संख्या, और एक एन ये है जिसका अर्थ है बारंबारताओं का योग। तो यहां बेटा हमें बारंबारताओं का योग ज्ञात करना जो आपके पास आ चुका है। कैसे देखिए, ये बारंबारता है जिसको हम यहाँ एफ भी लिख सकते हैं और इसके लिए यहाँ सिग्मा एफ और एन दोनों लिख सकते हैं। इन सबका जोड़ करना है, तो आपने कर लिया। कैसे कर लिया? ये जो आया है ये इन्हीं का योग आया है। ठीक है, तो अपन लिख लेंगे और फिर हम इसकी जांच कर लेंगे कहीं अपने कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं कर दी है, इसलिए हम इसको दोबारा जांच कर लेते हैं। 1 7 1 8 4 12 9 30 और 6 27 का 7 2 1 3 37। क्लियर हो गया? तो ये आपका दूसरा पॉइंट होगा, यानी ये और ये दोनों बेटा समान होने चाहिए। अगर इनमें भिन्नता है तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन गलत है। क्लियर? चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2 का मान ज्ञात करना होगा। आ रहा है समझ में आपके? ठीक है, देखिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ आपके पास आ गया बटे में 2, यानी उसको आधा करना है, 2 का भाग देना है यानी आधा करना है। कैसे करेंगे देखिए, नीचे कर सकते हैं, यहां साइड में भी कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं अपन सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2, यानी आपके पास मान आया बेटा 37 और 37 में हम 2 का भाग देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 18.5। तो ये बेटा किसका मान आ गया आपके पास? सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2। ठीक है बेटा, तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने का वर्ग ही माध्यक
वर्ग कहलाता है। अब देखिए इस पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे का कार्य करना है। सिग्मा एफ बटे 2 या एन बटे 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, इस पॉइंट को नोट करें आप तो देखिए कितना है आपके पास 18.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो देखना बेटा इसमें चलेंगे, पर कहां चलेंगे अब? संचयी बारंबारता सारणी की तरफ। तो ये सीएफ संचयी बारंबारता सारणी है। इसमें ये देखेंगे कि 18.5 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी। बेटा बड़ी और ठीक बड़ी में बहुत अंतर होता है। मैं इसका अंतर आपको समझा देता हूं कि ये ठीक शब्द जो है इसको हमें इस पर विशेष फोकस रखना पड़ेगा, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक शब्द क्यों आया है? 18.5 से देखो ठीक बड़ी संख्या बेटा बहुत होती है। 18.5 से ठीक बड़ी 19 भी होती है, 20 भी होती है। ठीक बड़ी, एक तो ठीक बड़ी होता है, बड़ी बड़ी खूब होती है। 19, 20, 21, 22, 23, 100, 200, 300, 1000, 5000, 10,000, लाख, 10 लाख खूब होते हैं। लेकिन यहां शब्द आया ठीक बड़ी, तो देखना 6 तो है वो 18.5 से छोटी है, आगे बढ़ते हैं। 15 है वो भी छोटी है, आगे बढ़ते हैं। 19 बड़ी है, क्योंकि इसके बाद में चलेंगे तो ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। लेकिन 18.5 के बाद में इन तीनों संख्याओं में से पहले कौन सी आएगी? यानी 18.5 के बाद में अगर अपन गिनना शुरू करें तो इन तीनों में से पहले कौन सी आएगी? 19 ही आएगी ना। तो ये आएगी ठीक बड़ी। तो बेटा यहां क्या लिख देंगे? 19। क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट? ठीक है, फिर आगे चले, यहां तक आ गए कि सामने का वर्ग। अब अपने पास संचयी बारंबारता कितनी आ गई बेटे? 19 आ गई। 19 जो है उसके ठीक सामने का वर्ग इस प्रकार से अपन लाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने समझने के लिए कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। तो क्या लिखेंगे बेटा? क्योंकि 19 के सामने का वर्ग, तो 19 के सामने का वर्ग है बेटा 20 से 30, और 20 से 30 जो है वो हमारे लिए बेटा क्या कहलाता है? माध्यक वर्ग। तो हम लिख देंगे यहां इसका अर्थ यह है कि आपका जो माध्यक आएगा वो या तो क्या आएगा 20 या आएगा 20 से बड़ा, परंतु 30 से छोटा आएगा। ये अपन उस आंसर के नजदीक पहुंच गए, हमें ये आइडिया हो गया, हमारे पास ये संभावना हो गई कि इसका उत्तर 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, बल्कि 20 हो सकता है, 20 से बड़ा हो सकता है, परंतु 30 से छोटा होगा। यानी 20 से लेकर 30 से पहले की संख्या कोई भी आंसर इसका आएगा। इतना जब क्लियर हो गया तो देखिए नंबर 5, निम्न सूत्र का प्रयोग करना होगा। अब देखना, आप भाग 6 में देखा था कि आपका आंसर यही कंप्लीट हो गया था, लेकिन वहां या तो आपकी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी थी, और जिसमें यहां डबल संख्या नहीं थी बल्कि एक सिंगल संख्या थी। जैसे मान लो यहां 10, 20, 30, 40 और 50 ही अगर होता तो बेटा इसका आंसर 30 होता था। लेकिन अगर 0, 10, 20, 30, 40 होता तो इसका उत्तर बेटा 20 हो जाता, परंतु यहां वर्ग दिया हुआ है
और वर्ग दिया हुआ है तभी आपको ये फॉर्मूला काम में लेना होगा। अगर वर्ग नहीं दिया हुआ होगा तो आपको फॉर्मूला काम में नहीं लेना है। तो देखिए अब अपना फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यक जिसको m से संकेत करेंगे, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणा में H। ये बेटा इसका फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया ये? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से, यानी आपकी सारणी क्या होगी? वर्गीकृत या समूहित। तो फिर ये फॉर्मूला आपको यूज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना याद करते हैं साथ साथ इस सूत्र को भी। अब देखो, अब यहां के जो शब्द हैं आपके पास, जैसे एल है, इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए कि एल का अर्थ क्या होता है। तो एल का अर्थ है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी आपके पास जो माध्यक वर्ग आया है और उस माध्यक वर्ग में दो संख्याएं हैं, एक को निम्न सीमा कहते हैं, एक को उच्च सीमा कहते हैं। जैसे आपका माध्यक वर्ग कितना है बेटा? 20 से 30। तो 20 से 30 में जो छोटी संख्या है उसको निम्न संख्या बोलेंगे और जो बड़ी संख्या है उसको उच्च। ठीक है, उच्च यानी ऊंचा, बड़ा, निम्न यानी नीचा यानी छोटा। तो यहां 20 जो है वो बेटा निम्न सीमा है और 30 है वो उच्च सीमा। तो ठीक है, तो यहां इसका अर्थ जो है, शब्दार्थ जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। एल का अर्थ मैं लिख रहा हूं यहां, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो बेटा यहां एल का मान कितना ले लेंगे अपन? 20। ठीक है, साथ साथ ले लेते हैं तो हर कॉन्सेप्ट वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एल के बाद में अपने पास एक आता है एच। एच का अर्थ होता है वर्ग अंतराल। एच का अर्थ क्या होता है बेटे? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल हमें लेना किसका है? वर्ग अंतराल हमें लेना है माध्यक वर्ग का। किसका लेना है? माध्यक वर्ग का। तो इसका एच का अर्थ हो गया माध्यक वर्ग का अंतराल। ठीक है, देखिए लिख देते हैं यहां, माध्यक वर्ग का अंतराल। तो देखिए क्या ले रहे हैं अपन? एच या माध्यक वर्ग क्या? 20 से 30। और अंतराल का सूत्र आप पहले पढ़ चुके हो, जब हम कल्पित माध्य से लिया गया समांतर माध्य हमने ज्ञात किया था, तो उस समय हमने सूत्र दिया था उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 30 में से 20 गया तो बेटा कितना बच गया अपने पास? 10। ठीक है, तो ये क्या गया अपने पास? वर्ग अंतराल। इसके बाद में एक पॉइंट हमें दे रखा है एफ। तो एफ का बेटा यहां एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता, लेकिन लेनी किसकी है? बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो एफ का लिखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखना माध्यक वर्ग की बारंबारता बेटा कितनी है? 4। तो यहां एफ लिखिए और 4 में इसके बाद में आपको एक शब्द दे रखा है CF। CF का अर्थ हो गया माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो यहां मैं CF का अर्थ ले लेता हूं, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। ठीक है बेटा, देखना ये आपका माध्यक वर्ग है, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता ठीक पूर्व की चाहिए हमें। तो कितनी आ गई बेटा? 15 है। तो
तो आपको ये जो नियम है, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, वो बेटा आपको ध्यान में रखने हैं। अब जब आपके और n/2 आपने पहले निकाल लिया, ये n/2 है तो ये आपने पहले निकाल लिया, तो इसको निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। जब ये सब चीज क्लियर हो गई तो अब हमें इन मानों को इस फॉर्मूले में रखना है और हमें इसका आंसर निकालना। तो देखिए मान रख लेते हैं। L का मान है 20 प्लस n/2 का मान है बेटा 18.5 माइनस CF का मान है बेटा 15 अपने पास, और F का मान है 4 और H का मान है 10। सावधानी पूर्वक मान रखेंगे। मान रखने में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर मान आपने L की जगह H लिख दिया, H की जगह लिख दिया, तो निश्चित रूप से आपने इतनी जो मेहनत की है वो मेहनत आपका खराब हो जाएगा। तो देखिए अभी ये तो 20 हो जाएगा प्लस अब यहां क्या करेंगे तो 18.5 में से 15 घटाएंगे तो बेटा ये हो गया 3.5 और बटे में 4 गुणा में 10, ये तो गया 20 प्लस अब देखो यहां बेटा 3.5 को 10 से गुणा कर देंगे तो बेटा हो गया 35 और बटे में 4, ये तो 20। अब हम क्या करेंगे 35 में 4 का भाग देंगे तो 832 बच के 30 828 और 530, तो ये आपके पास आ गया। इनको जोड़ेंगे बेटा तो 28.75। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना बेटा, जहां भी दशमलव में भी आंसर आता है तो हमें लगभग लगाना जरूरी है, ये भूलना मत। तो ये आपके पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से अपने माध्यम से ज्ञात किया है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला और क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए